आज बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। as you drive. Do you know I'm looking and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along and I can't help but feeling. आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ ये एक अनएडिटेड वीडियो है, यानी कि मैंने कोई भी क्लिप इसमें एडिट नहीं करी। हाँ, ड्यूरेशन थोड़ा कम करने के लिए मैंने क्लिप्स को छोड़ दिया। आज मैंने अपनी सारी जितनी मेरी क्लोजेट थी ना उसमें से सारे कपड़े निकाल के यहाँ फेंक दिए हैं। इसमें से जो सही हैं उन्हें अलग करूँगी, जो मैं पहनती हूँ जो नहीं पहनती उन्हें अलग करूँगी। ये सारा इसमें से जो मुझे डीक्लटर करना है। घर में जब सफाई होती है और बेकार का सामान रखा रहे तो कभी भी आपको अपना घर साफ नहीं लगता है, यानी कि समय समय पर हमको अपने घर को डीक्लटर करना जरूरी होता है। एक पूरा वीडियो इसके ऊपर मैं बना चुकी हूँ। अब क्योंकि घर में होम रेनोवेशन का काम चल रहा है तो मुझे जल्दी जल्दी करके घर का बेकार सामान निकालना था। वैसे तो टाइम टू टाइम ये प्रोसेस में करती हूँ, लेकिन फिर भी डिसाइड किया कि आज से मैं स्टार्ट करूंगी और जितना मैक्सिमम हो सकता है एक दिन में करूंगी। तो मॉर्निंग 8 o'clock से मैंने ये काम स्टार्ट किया और मैं नहाई भी नहीं हूँ आज। हाँ, ब्रेकफास्ट और खाने का काम साथ के साथ हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने डीक्लटरिंग शुरू करी है अपनी खुद की अलमारी से। ये मुझे करने हैं छोटे साइज में अपने, ये नहीं मुझे अब पहनने, यहाँ रख दिए हैं और देखो अब ये कितने कम रह गए। अब इनको मैं अच्छे से अरेंज करूँगी बास्केट्स में और फिर मैं इनको लगा लूँगी। जब मैंने अपनी क्लोजेट साफ करी थी तो इसमें 3 कैटेगरीज मैंने बना ली थी। एक वो ड्रेसेस जो मैं पहनती हूँ और वो बिल्कुल सही आती हैं मेरे, यानी बिल्कुल फिट हैं, और दूसरी कैटेगरी थी कि जो हैं तो सही लेकिन उनमें कुछ ऐसी दिक्कत है कि मैं उन्हें नहीं पहन पा रही हूँ, जैसे वो थोड़ी लूज हो गई हैं तो उनको सही कराना है, ऑल्टर कराना है। और थर्ड कैटेगरी थी जिसको कि मुझे बिल्कुल डोनेट करना है, और मैं इसी तरीके से हमेशा करती हूँ। और कभी तो अपने ही घर के आसपास लोगों को डोनेट कर देती हूँ या अपनी मम्मी को दे आती हूँ, वो डोनेट कर देती हैं लोगों को। तो इस तरह से मैंने ये सारी अपने कपड़े अलग अलग कर लिए। और दूसरा एरिया है ड्रेसिंग टेबल का, जिसमें कि बहुत सारा सामान छोटा छोटा बड़ा बड़ा रहता है। इसको डिक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। इसको भी टाइम टू टाइम करते हैं, लेकिन ना इसमें मेकअप का सामान, क्रीम्स हुई, नेल पेंट्स हुए, वो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि उनको हमें एक बार देख के फेंकना पड़ता ही है। हालांकि कई बार ऐसा होता है हम क्रीम्स वगैरह को रख लेते हैं कि आगे किसी दिन काम आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मैंने जो इसमें डिक्लटरिंग करी उसमें जो नेल पेंट्स थे, पुरानी क्रीम्स थी और मेरी कुछ चूड़ियाँ थी, बैंगल्स थी, उन सबको मैंने हटाया। और जो सामान मैंने रखा उसके लिए मैंने जो है ना बड़े बड़े बॉक्सेस ले लिए और जो छोटा छोटा सामान अलमीरा में दिखाई देता है उसमें रख दिया। जैसे इसमें ग्लास के डोर्स हैं तो दिखाई देता है कि अंदर क्या रखा है, तो मैंने छोटे छोटे चीज़ों को बॉक्सेस में, छोटे बॉक्सेस में अरेंज करके उन्हें एक बड़ी बास्केट में रख दिया है और वो उससे बिल्कुल साफ सुथरा बाहर से दिखाई देता है। जैसे एक बास्केट में मैंने अपनी पुरानी बैंगल्स रख दी हैं, एक में जितने भी और मेरे छोटे छोटे सामान थे जैसे क्रीम्स थी वो सब रख दिए हैं। बहुत सारे नेल पेंट ऐसे थे जिनको कि मैं अब लगाती भी नहीं हूँ और वो बिल्कुल सूख गए हैं, उनको अलग किया। और ये देखिए चीज़ें कितनी सारी इकट्ठी हो जाती हैं। इनको एक बार ना हम जब रखते हैं तो ये सोचते हैं कि अरे रख लेते हैं, किसी दिन लगा लेंगे, लेकिन वो दिन कभी भी नहीं आता है। और जब कोई भी एरिया खाली होता है तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो जैसे मैंने ये सारी चीज़ें साफ़ करी, उसके बाद जब मैं इन अलमीराज को खोल रही थी ना तो लग रहा था कि हाँ क्लीनिंग हुई है। अब सफाई करने के बाद अगर उतना ही सामान हमें दोबारा उस अलमीरा में दिख जाए तो फिर वो लगता ही नहीं कि क्लीनिंग हुई है, ऑर्गेनाइज हुआ है सामान अच्छे तरीके से। तो पहले डीक्लटर करिए, मतलब इस लाइन को मैं पता नहीं कितनी बार अपने इस वीडियो में बोलूँगी। और जब ये मैंने अच्छी तरीके से अरेंज कर दी अपनी ड्रेसिंग एरिया, तो कुछ क्रीम ऐसी थी जो मेरे पास थी लेकिन मैं उनको लगाती ही नहीं थी क्योंकि वो कहीं कॉर्नर में रहती थी।
बहुत सारे फेस पैक ऐसे थे जो कि मैंने ले तो लिए थे, लेकिन मैं उन्हें कभी यूज़ ही नहीं कर पाती थी और मुझे ऐसा लगता था, बुरा सा लगता था ना, जबकि हैं भी चीज़ें हम यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो सब मैंने फ्रंट पे रखा, कुछ को मैंने अपने बाथरूम में रखा ताकि मैं जब अपना क्लीनिंग वगैरह करूं बाथरूम की तब उन्हें लगा सकूं और इस तरह से जो चीज़ें हमने खरीदी हैं उनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। और सबसे अच्छी चीज़ बताऊं, जो एसी का रिमोट था वो मैं नया लेकर आई थी, वो भी इसमें निकल गया और मैंने 8 बजे अपनी ये डीक्लटरिंग स्टार्ट करी थी और इस वक्त करीब जो टाइम हो रहा था वो 11 o'clock हो रहा होगा, 11 या 12 बज रहे थे। As you sleep, you don't know I'm looking. With you everything's complete. ये वो फैब्रिक हैं जो कि मुझे डोनेट करने हैं। मैं लंच बना चुकी हूँ और अब मैं करूँगी अपने स्टडी एरिया की क्लीनिंग यानी डीक्लटरिंग। तो इसमें से पुरानी स्टेशनरी, डायरीज और जो भी चार्जर्स वगैरह थे वो सारे मैंने हटा दिए हैं। और हाँ, जो भी मैं ये सामान निकालती हूँ इसको मैं किसी स्टोर में नहीं रखती हूँ। जो भी डोनेट करना है या डीक्लटर करना है उसको मैं घर में एक ऐसी जगह पे रखती हूँ जो कि मुझे दिखता रहे, चुभता रहे और मैं जल्दी से उसे किसी को दूँ। क्योंकि अगर मैं उसे किसी अलमीरा के अंदर या कहीं कोने में रख दूंगी तो वो फिर से जो है क्लटर बना रहेगा डीक्लटरिंग होने के बावजूद। इसलिए जो भी कपड़े निकलते जा रहे हैं उन्हें मैं अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रखती जा रही हूँ कि मैं 1-2 दिन में ही उन्हें डोनेट करूँ और उनका डिस्पोजल भी कर सकूँ और जिनके मुझे DIY का काम करना है उनको मैं उस तरीके से रख सकूँ। तो इस तरह से जितनी भी मेरी पुरानी चीज़ें थी स्टडी एरिया में मैंने उनको क्लीन कर दिया है। और इस वक्त करीब 1 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि साथ के साथ और भी काम मेरा चल रहा था। मतलब 12 से 1 के बीच में मैंने अपनी स्टडी टेबल भी क्लीन करी थी और भी छोटे मोटे मैंने काम कर लिए थे। अब जो सीढ़ी के नीचे की अलमारियां हैं इनकी होगी सफाई। बाहर काम चला था तो देखो इसकी हालत क्या कर दी थी। अब हम इसकी सफाई करेंगे। पहले मैंने इतनी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखी थी, रुकी हुई थी कि करूँगी। अब जो है मैं सब सामान निकालूंगी क्योंकि काम चल रहा है तो काफ़ी सारा सामान उसमें काम में आ जाएगा। लंच के बाद शुरू करना था घर का सबसे ज़्यादा जो क्लटर्ड एरिया था और वो था मेरी स्टेयर्स के नीचे की अलमीराज। मतलब हालांकि सब सही था, लेकिन जब काम हुआ था ना, जब विंटर्स में दिवाली के आसपास बाहर का, तो सारा सामान इसमें बिजली का, नल का, मतलब सब ऐसे ही भर दिया था और इसे मैं नहीं ठीक कर पा रही थी। और अब देखो इतनी जो मैस है ना, इसको अब मैं बिल्कुल सही करूँगी। ये सारे आ गए हैं पेड़ जो लगेंगे। हालांकि धूप हो रही है बहुत तेज, लेकिन इसी धूप में लगाने हैं ये सारे पौधे। कुछ गमले हमारे खाली हो गए हैं, जो पौधे ख़राब हो गए हैं, तो यहीं बिछा ली है चादर, बेडशीट और ऊपर ग्रीन नेट है। तो आराम से हम यहाँ पे अपने सारे लगा लेंगे। बीरबल, ये वाले जो पौधे हैं ये कौन से हैं ये तो बता दो। ये एक्जोरा। अच्छा हाँ, ये तो एक्जोरा का है। ये रेड वाली क्रोटन है। ठीक है। ये टगर है। ठीक है। ये लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास बहुत अच्छा किया जो ले आए, लेमन ग्रास बढ़िया है। और ये तो क्रोटन हो गए। हाँ, ये रात की रानी है। अच्छा। और ये बड़े वाले? ये बादाम है। बादाम है। हाँ। इसमें आएंगे बादाम? 5-6 महीने में बादाम आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ये 2 लाए हो ना, तो ये बड़े गमलों में लगाओगे? हाँ, बड़े में। अच्छा। ये पांडा फाइकस है, वो एलामंडा। इसमें ऐसे ही फूल आएंगे? ऐसे ही आएंगे। वो ये प्लांट है, ये बेल नहीं है ये। अच्छा हाँ, जैसे ये बेल हो जाती हैं ऊपर बढ़ जाते हैं। ये पांडा फाइकस है जिसकी शेप में आके बॉल बन जाती है। अच्छा अच्छा, इसकी तो तुमने बाहर भी लगा हुआ था, हटवाया ये तो। चलो बढ़िया। ये इसके अच्छे हैं ये बादाम वाले। बीरबल, ये जो बादाम का पेड़ है ये कितने का लेकर आए हो? ये आंटी जी 500 रुपए का एक पौधा है, 1000 रुपए का जोड़ा है ये। 1000 के 2। हाँ, ये कम मिलते हैं, मथुरा की वैसी नर्सरी हो गई। अच्छा। बहुत कम लोग रखते हैं इनको क्योंकि ये महंगा प्लांट है ना। Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would?
सारा सामान मैंने सारी अलमीरा में से निकाल लिया है और अब इनको जो बेकार का सामान है निकालूंगी। कुछ तो मैंने अभी बीरबल आया था ना, उसको दे दिया है सामान जो उसके काम का था, और अब इसमें से केवल यूजफुल जो सामान है वो रखा जाएगा। क्योंकि मैंने जब इससे पहले जो क्लीनिंग करी थी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी मैंने रख ली थी कि काम आएंगी, लेकिन जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि डीक्लटरिंग हमेशा करते रहने चाहिए, तो मैंने इसलिए सारा सामान निकाल लिया है और अब रखने जा रही हूँ। और कुछ तो मैंने DIY के लिए ना इस तरीके की रिफाइंड की केन्स रख रखी थी, 2-2.5 साल से रखी हुई है कि आउटडोर का डेकोर करूँगी ना तो ये केन यूज़ करूँगी। तो ये मैंने 3-4 इकट्ठी कर रखी हैं। अब इन सबको भी मैं निकाल रही हूँ क्योंकि अभी फिलहाल तो मैं DIY नहीं कर रही। स्टेयर्स के नीचे मेरी 3 अलमीराज हैं, जिसमें सबसे छोटी अलमीरा में मेरा इलेक्ट्रिसिटी का सामान रहता है या घर के जो वायर्स होते हैं, टूल किट है या जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड होती हैं वो रहती हैं। इसमें से मैंने बहुत ढेर सारा सामान निकाला है और मेरी जो दिवाली की लाइट्स हैं उनको भी मैंने निकाल लिया है ताकि उनको मैं अभी टेस्ट करके देख सकूं कि कौन सी सही है या नहीं है, और उनको मैंने अभी फ़िलहाल ऊपर रख दिया है जिसको कि मैं इवनिंग में या कल टेस्ट करके देखूंगी। नल का जितना सामान है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्लम्बर भी बुलाना है, उससे काम करवाना है, वो अलग कर दिया है। बहुत अच्छी तरीके से मेरी ये अलमीरा अरेंज हो गई, बहुत कबाड़ निकला है इसमें से। और दूसरी मेरी राशन की अलमीरा है जिसमें मेरे कुछ एक्स्ट्रा क्रॉकरी रखी थी, वो मैंने डोनेट कर दी, बीरबल आया था उसको दे दी है तो वो निकल गई है। और फिर थर्ड अलमीरा मेरी आती है जिसमें बहुत घर का जितना भी छोटा मोटा सामान होता है सब उसी कॉर्नर वाली बड़ी अलमीरा में भर देते हैं। जैसे मुझे अब जो भी सामान निकालना था मैं उसमें भरती जा रही थी, उसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल बढ़िया बना दी है। क्रॉकरी की अलमीरा, मतलब ऊपर वाले सेक्शन में मैंने अपनी क्रॉकरी रख दी है क्योंकि उसकी मेरे पास कोई एक बड़ी जगह नहीं है, और नीचे वाले एरिया में मैंने अपने कुछ एक्स्ट्रा बर्तन रखे हैं। यानी वो अलमीरा मैंने अपनी कुछ किचन से रिलेटेड चीज़ों की बना दी है जो कि फ्रिज के पीछे है। This moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, can we किचन में मैंने अपनी क्रॉकरी वाली अलमीरा का सारा सामान निकाला, पुराने नमकीन के पैकेट और बॉटल्स वगैरह सारी मैंने भरी। इस वक्त जब मैं किचन में एंटर हुई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद 4:30 का टाइम हो रहा था। और एक बहुत ख़राब बात आज ये हुई कि मैंने लंच नहीं किया और मैं नहाई भी नहीं हूँ, पसीने से तरबतर, और मेरा पूरा सूट बिल्कुल गंदा हो गया, मतलब इतनी धूल मिट्टी उसमें लग गई। लेकिन कोई बात नहीं, घर का बहुत बड़ा सेक्शन मैंने क्लीन किया। और ये एक अनएडिटेड वर्जन था, मतलब मैं जो भी कर रही थी उसमें मैंने कोई काट छांट नहीं करी और बिल्कुल आपको प्लेन दिखाया। जब मैंने ये सारे काम किए हैं और घर साफ हुआ है तो यकीन मानिए बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कुछ अपना ही वजन कम हो गया, जबकि वजन तो घर का कम होता है। तो अभी से अगर आपके घर में कोई भी बेकार सामान है, वैसे तो सब निकालते रहते हैं, लेकिन जब एक दूसरे को देखते हैं तो मतलब लगता है ना कि चलो हम भी कर लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी करना चाहिए तो शुरू कर दीजिए। अगर घर साफ दिखाना है तो कोई भी एक इमोशनल जो फैक्टर होता है सामान के साथ, उसे हटा के सामान को खाली करिए। मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त लगी हुई हूँ कि मेरे घर में जितना भी बेकार सामान है उसे मैं हटाऊँ, और जब तक दिवाली आएगी तब तक, मतलब जब मेरा फेस्टिवल के सीज़न जब तक स्टार्ट होगा, मैं अपने घर को काफ़ी नीट, क्लीन, ऑर्गेनाइज और डीक्लटर कर चुकी होंगी। तो दोस्तों, ये था एक अनएडिटेड वर्जन वीडियो का। कैसा लगा ज़रूर बताना, कुछ नए तरीके से मैंने बनाया है इसको, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।